वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 27 अक्टूबर 2025 की एक और बीएसएनएल थर्ड पेयर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि बीएसएनएल के जो कर्मचारी है जो कश्मीर घाटी में तैनात है या फिर कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, उनके इश्यू को लेकर है। ठीक है, उनका इश्यू ये है कि आपको पता है बीएसएनएल कर्मचारी जो कश्मीर जैसे इलाके में काम कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि कश्मीर में क्या क्या विवाद हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही है। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा मानो तो ऐसी जगह पर काम करना मतलब एक जोखिम भरे रिस्क भरे क्षेत्र में काम करना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में बीएसएनएल कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको विशेष प्रकार के भत्ते मिलते हैं जिसको इंसेंटिव कहा जाता है। ठीक है, और वो इंसेंटिव पहले मिल रहा था लेकिन अभी कुछ टाइम से उनको ये इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जो सरकार ने इंसेंटिव जो है ये अनाउंसमेंट कर दिया है या फिर निर्देश दे दिया है बीएसएनएल मैनेजमेंट को कि ये इंसेंटिव जल्द से जल्द जारी करें, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट इस इंसेंटिव को काफी टाइम से जारी नहीं कर रहा है। तो इस इश्यू पर आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर बीएसएनएल कर्मचारियों को कौन सा इंसेंटिव मिल रहा था। ठीक है, और ये कब तक लागू होने वाला है और बीएसएनएल ईयू इस पर क्या कार्यवाही करने वाली है। ठीक है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए 27 अक्टूबर 2025 की जो अपडेट है उसमें क्या बताया गया है। डेनियल ऑफ स्पेशल कंसेशन इंसेंटिव टू बीएसएनएल एम्प्लॉइज पोस्टेड इन कश्मीर वैली। BSNL EU write one more letter to the CMT BSNL। ठीक है, अब इस बात का पूरा विस्तार से सरल तरीके से हम मतलब समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली अपडेट में बताया गया है। ठीक है, एक प्रावधान है जो फिलहाल के टाइम पे क्या प्रावधान चल रहा है उसको हम देख लेते हैं। पहले कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष भत्ते और रियायत दी जाती है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन होता है जो चुनौतीपूर्ण या जोखिम भरे क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक विशेष भत्ता मिलता है जिसको आप इंसेंटिव बोल सकते हैं। वो इंसेंटिव उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो जोखिम भरे क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये भत्ता उनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, अलाउंस। और भी कर्मचारी उनको लाभ मिलता है। यह भत्ता रियायत जो बोल सकते हैं इंसेंटिव केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी यानी कि PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों को कश्मीर घाटी में तैनाती के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, बीएसएनएल कर्मचारियों की पात्रता भी है इसमें। बीएसएनएल भी एक सार्वजनिक उपक्रम है, ये आपको पता है, और उसके कर्मचारियों को भी समान आधार पर यह भत्ता दिया जाना चाहिए। मतलब आप केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है, उसके बाद PSU के जो कर्मचारी उनको भी मिल रहा है, तो यहाँ पर बीएसएनएल है उनके कर्मचारियों को भी यह भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो भत्ता अलाउंस मिलता है आपको उसकी क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। DOPT की भूमिका। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ही समय समय पर इस विशेष भत्ते के विस्तार के लिए आदेश जारी करता है जो केंद्र सरकार और अन्य पात्र उपक्रमों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, अब यहां पर फिलहाल न्यू विस्तार क्या किया है। DOPT ने 24 फरवरी 2025 को नवीनतम विस्तार लेटर जारी किया था। ठीक है, अब डोट का समर्थन भी है इसमें। दूरसंचार विभाग डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो BSNL का प्रशासनिक मंत्रालय है उसने भी 3 मार्च 2025 को इस विस्तार का समर्थन किया था। ठीक है, अब यहां पर डोट के समर्थन के बाद BSNL के कारपोरेट कार्यालय को अपने कर्मचारियों को भुगतान शुरू करने के लिए आवश्यक और आंतरिक अनुमोदन यानी कि अप्रूवल जारी करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डोट ने भी इसका समर्थन कर लिया है और उसके बाद DOPT ने भी इसका विस्तार किया है। तो यहाँ पर बात आती है कि BSNL के कारपोरेट कार्यालय को यह जारी करना था। BSNL EU अपनी तरफ से एक विरोध कर रही है और कर्मचारियों की निराशा भी है। इस पर देखते हैं क्योंकि BSNL कारपोरेट कार्यालय और BSNL मैनेजमेंट ने इस बात से इनकार किया है। उस पर BSNL कारपोरेट कार्यालय द्वारा DOPT और डोट के पत्रों के बावजूद यानी कि लेटर्स के बावजूद कश्मीर घाटी में तैनात जितने भी BSNL कर्मचारी हैं को यह विशेष भत्ता प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए। ठीक है, अब इतनी कथा हो गई, इतनी महाभारत हो गई, उसके बाद भी ये जारी नहीं किया गया। ठीक है, अब इस पर यूनियन ने कार्यवाही कर दी है भैया।
बीएसएनएल ईयू ने पहले ही कारपोरेट कार्यालय को 2 पत्र लिखकर आवश्यक स्वीकृति जारी करने की मांग की है। यहाँ पर 2 लेटर लिख दिए गए हैं बीएसएनएल ईयू की तरफ से कारपोरेट कार्यालय को कि भैया जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को, इश्यू को सॉल्व करो। अब यूनियन इस मुद्दे पर सीएमडी, बीएसएनएल निदेशक यानी कि एचआर और पीजीएम जैसे उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। भुगतान में देरी या फिर इनकार के कारण यूनियन ने एक और लेटर लिखकर तत्काल स्वीकृति जारी करने की मांग की। भैया हैंड टू हैंड ये काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो भी वहाँ पे तैनात है, जितने भी कर्मचारी है कश्मीर जैसे इलाके में, जो कि जोखिम भरे इलाका है, रिस्क भरा इलाका है, ऐसे में क्या है वहाँ पर काम कर रहे हैं बीएसएनएल कर्मचारी और आप उनके विशेष भत्ते यानी कि इंसेंटिव को रोक रहे हैं, तो इसको आप फटाफट से रिलीज कीजिए। ठीक है, फिलहाल कर्मचारी की स्थिति कंडीशन क्या है? भत्ते के भुगतान से इनकार के कारण कश्मीर घाटी में तैनात बीएसएनएल कर्मचारी निराश यानी कि फ्रस्ट्रेट है। यह निराशा इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यह भत्ता अन्य केंद्रीय कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रम जो कि पीएसयूओ के जो कर्मचारी उनको मिल रहा है और इसकी समय समय पर विस्तार प्रक्रिया का पालन भी किया जा रहा है, लेकिन बीएसएनएल कर्मचारियों को यह भत्ता नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या बात आती है कि जो सरकार है, कारपोरेट कार्यालय है, वो भेदभाव कर रही है बीएसएनएल कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी के बीच में। जो इश्यू चल रहा है ये कितना गंभीर है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? जब अन्य केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू के कर्मचारियों को यह रियायत मिल रही है, मतलब जो ये इंसेंटिव है ये मिल रहा है, तो बीएसएनएल कर्मचारियों को इससे वंचित रखना भेदभाव जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कश्मीर घाटी में सेवा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। ऐसे में यदि जो इंसेंटिव राशि है वो रोक दी जाती है तो इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और कंपनी के प्रति उनकी निष्ठा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मतलब वो नेगेटिविटी थोड़ी सोच सकते हैं कि यार भैया बीएसएनएल मैनेजमेंट हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि हम ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं, रिस्क भरा इलाका में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको ये इंसेंटिव मिलना चाहिए, जबकि जो मैनेजमेंट है या फिर कारपोरेट कार्यालय है ये आगे से कैसे रोक सकती है। तो थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ सकता है जो भी बीएसएनएल कर्मचारी उनके दिमाग पर। ठीक है, अब यहाँ पर यह भत्ता कर्मचारियों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में रहने के अतिरिक्त लागतों को देखते हुए इसके रुकने से कर्मचारियों पर वित्तीय दबाव पड़ सकता है। ठीक है, मतलब वित्तीय दबाव यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इंसेंटिव मतलब उनको छोटा मोटा नहीं, थोड़ा बहुत इंसेंटिव में अगर कुछ पैसे मिल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं उनकी आय का हिस्सा था। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। यह खबर बीएसएनएल और बीएसएनएल प्रबंधन के बीच एक पेंडिंग श्रम विवाद यानी कि पेंडिंग लेबर डिस्प्यूट को दर्शाती है, जहां बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय केंद्र सरकार और डीओटी के स्पष्ट समर्थन के बावजूद कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते को रोक रहा है। केंद्र सरकार और डीओटी का स्पष्ट समर्थन है यहाँ पर कि भैया ये लागू किया जाना चाहिए, लेकिन कारपोरेट कार्यालय इसको रोक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन का बार बार पत्र लिखना और जितने भी ऊंचे वाले अधिकारी है इससे चर्चा करना यह दिखाता है कि इस मुद्दे का समाधान कितनी धीमी गति से हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष और निराशा बढ़ी हुई है। मतलब सभी कर्मचारियों को ये पता है कि जो कारपोरेट कार्यालय द्वारा ये मुद्दा रुक रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, और इससे क्या है कि ये थर्ड पीआरसी जैसा ही डिले होता जाएगा और पेंडिंग रहेगा हमेशा। तो इससे क्या है, बीएसएनएल कर्मचारियों में दिक्कत हो रही है और थोड़ी सी निराशा भी बनी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल ये 27 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।